रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन में हम प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रोकैरियोटिक्स जीन एक्सप्रेशन से इसका रेगुलेशंस है, इसमें हम सबसे मोस्ट एमपी एग्जांपल ले कॉपरन का पढ़ते हैं। ले कॉपरन मॉडल पढ़ने से पहले हम जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है इसे हम देख लेते हैं एक और बार। जो जीन्स हैं वो जीवों की क्रियात्मक इकाई होती है, जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जो जीव है, एनिमल्स हैं, इनके जैविक लक्षणों का निर्धारण करेंगे ये। और अगर हम इसकी जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़े तो कैसे होंगी। कोशिकाओं में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक विशिष्ट जीन को एक विशिष्ट समय में क्रियाशील होने की अनुमति दी जाती है, जबकि अन्य जीन्स की क्रियाशीलता नियंत्रित रहती है। इसे ही जीन क्रिया का नियमन कहते हैं। मतलब जो कोशिका है, कोशिकाओं में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक विशिष्ट जीन एक विशिष्ट समय में क्रियाशील होने की परमिशन दी जाती है, और जबकि अन्य जीन्स है वह क्रियाशीलता को यानी कि क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसे कहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस या जीन क्रिया का नियमन। अब जो जीन रिएक्शन है या जीन क्रिया है, यह इसका रेगुलेशन 2 स्तरों पर होता है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 ट्रांसलेशन। ये जो स्ट्रक्चर है ये ले कॉपरन का है, इसे हम देखेंगे आगे। पहले हम इसका जनरल इंट्रो देख लेते हैं। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये 2 स्तरों पर हुआ। तो इसको सबसे पहले जैकब एंड मोनोम ने 1961 में एस्चेरिशिया कोलाई मतलब ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशंस की क्रियाविधि के रेगुलेशन की प्रक्रिया का अध्ययन किया और अध्ययन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिस मॉडल को क्या कहते हैं, ऑपेरेंट मॉडल। इस मॉडल को कहेंगे ऑपेरेंट मॉडल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जीन का नियमन है, जीन क्रिया का नियमन है, या इसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसको जैकब एंड मोनोम ने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है वह जीन में क्रिया का नियमन क्रमशः जो है इंडक्शंस, रिप्रेशंस, इन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अब हम देखते हैं इंडक्शंस क्या है और रिप्रेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, किसी अभिक्रिया में उसे सबस्ट्रेट पदार्थों को मिलाने से जिन एंजाइम के निर्माण की दर बढ़ जाती है उन्हें प्रेरक एंजाइम्स या इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं, तथा ऐसा आनुवंशिक तंत्र इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है। और ऐसे जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति उपयुक्त प्रक्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती है उन्हें हम इंड्यूसिबल जीन्स कहते हैं। मतलब इस क्रिया में सबस्ट्रेट की जो अभिक्रिया है उसमें सबस्ट्रेट पदार्थों को मिलाने से जिन एंजाइम के निर्माण की दर बढ़ती है उन्हें इंड्यूसिबल एंजाइम कहेंगे, और इस तंत्र को क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल सिस्टम, या इस सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहेंगे। और ऐसे जिनकी अभिव्यक्ति उपयुक्त प्रक्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती है उसे हम कहेंगे इंड्यूसिबल जीन्स। इसी प्रकार जो इंडक्शन है इसकी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी प्रेरक पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रेरक पदार्थ या इंड्यूसर कहलाएंगे, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन इसी स्तर पर होता है। सेकंड, रिप्रेशन या दमन। रिप्रेशन या दमन ये क्या होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो जीन्स है, जीन्स की क्रियाशीलता को रोका जाता है, जिसके कारण किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण की दर कम हो जाती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से रुक जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जो अपनी ई कोलाई है, इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थ मतलब अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन etc, इनका निर्माण करने की इनमें क्षमता होती है। काय में, ई कोलाई में अपनी ग्रोथ के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, इनका निर्माण करने की इनमें क्षमता होती है। लेकिन यदि इन्हें किसी अमीनो अम्ल जैसे हिस्टिडीन की आपूर्ति बाहर से की जाती है तब माध्यम में
हिस्टीडीन का निर्माण करने वाले एंजाइम्स की निर्माण दर कम हो जाती है। इस प्रकार ऐसा तेज जिसमें उस क्रिया का उत्पाद मिलाने पर क्रिया की दर कम हो जाती है, उसे रिप्रेसिबल सिस्टम यानी कि दमनकारी तंत्र तथा अन्य उत्पाद मिलाने पर जिन एंजाइम के निर्माण की दर कम हो जाती है उसे दमनकारी एंजाइम यानी कि रिप्रेसिबल एंजाइम्स कहते हैं। ऐसा तेज जिसमें उस क्रिया का उत्पाद या प्रोडक्ट मिलाने पर क्रिया की दर कम हो जाती है उसे रिप्रेसिबल सिस्टम, और ऐसा अंतिम उत्पाद मिलाने पर जिनका एंजाइम की दर कम हो जाती है जिनसे एंजाइम की दर कम हो जाती है उसको कहेंगे रिप्रेसिबल एंजाइम्स। अब यहाँ देख लेते हम जनरली लेक ऑपरेंड के बारे में। लेक ऑपरेंड मॉडल में हम आपको दिख रहे होंगे रिप्रेसर जीन्स, प्रमोटर, ऑपरेटर, जीन 1, जीन 2, जीन 3। ये लैक्टोज ऑपरेंड है। यह रिप्रेसर प्रोटीन्स, ये राइबोसोम्स और ये आरएनए पॉलीमरेज। इनका वर्क क्या है ये हम आगे इसमें लेक ऑपरेंड सिस्टम में पढ़ लेंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेज, देन ये सेकंड स्टेज। इस स्टेज में रिएक्शंस होके क्या चेंजेस आते हैं वो सेकंड स्टेज में दिखेंगे। जो लेक ऑपरेंड थ्योरी है, लेक ऑपरेंड थ्योरी में प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझाने के लिए जैकब एंड मोनार्ड ने इकोलाई यानी कि लैक्टोज ऑपरेंड का अध्ययन करके जीन रेगुलेशंस की क्रिया के नियमन के लिए ऑपरेंड मॉडल प्रस्तुत किया। प्रेरण एवं दमन मतलब इंड्यूसर एंड रिप्रेशंस के को समझाने के लिए जैकब एंड मोनार्ड ने लेक और ऑपरेंड मॉडल प्रस्तुत किया, इसलिए इसे लेक ऑपरेंड मॉडल भी कहते हैं, ऑपरेंड मॉडल कहते हैं। ये इसे लेक ऑपरेंड मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एवं कंट्रोलर जीन है, इनका एक ऐसा समूह जो कि कोशिकाओं के कैटाबॉलिज्म यानी कि चयापचयन पर जेनेटिक कंट्रोल रखता है, इसे ही ऑपरेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेन देख लेते हैं। ऑपरेन क्या है? ऑपरेन स्ट्रक्चरल एंड कंट्रोलर जीन्स का ऐसा समूह है जिसके द्वारा कोशिका के चयापचयन पर आनुवंशिक नियंत्रण रखता है, या जिसके द्वारा कोशिका के कोशिका के कैटाबॉलिज्म पर जेनेटिक कंट्रोल होता है, उसे ऑपरेन कहते हैं। जो ऑपरेन मॉडल है, इसमें बैक्टीरिया के ई कोलाई द्वारा डायसेक्रेट संकरा लैक्टोज के एक मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक तीनों एंजाइम को कोड करने वाली जीन एक साथ एक ऑपरेन में एक इकाई ऑपरेन में व्यवस्थित होती है। मतलब जो तीनों जीन्स है उनका एक साथ एक अकेले एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो क्षार है उनका एक विशिष्ट क्रम में ऑपरेटर प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ा रहता है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इनके द्वारा डायसेक्रेट लैक्टोज संकरा का मेटाबॉलिज्म होगा और उसके ऊपर तीनों एंजाइम्स को कोड करने वाली एक जीन इकाई एक साथ एक इकाई ऑपरेन के रूप में व्यवस्थित होंगी या अरेंज होंगी। इन तीनों जीनों का एक साथ एक अकेले एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो क्षारक है या बेस है इनका एक विशिष्ट क्रम जिसे ऑपरेटर कहा जाता है प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ा रहता है। यहाँ दिख रहा है हमें प्रमोटर
ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ तीनों जीन्स एक साथ G1, G2, G3 एक साथ mRNA के रूप में ट्रांसक्रिप्शन होता है और विशिष्ट क्रम में, मतलब एक विशिष्ट क्रम में G1, G2, G3 ये जिसे विशिष्ट क्रम में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर यह प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ा रहता है। आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए उत्तरदायी होता है, यह प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ा रहता है। आरएनए पॉलीमरेज देखो यहाँ जुड़ा है कैसे? प्रमोटर क्षेत्र से। ये जनरली लेक ऑपरेंट मॉडल पढ़ने से पहले जो वर्ड्स आते हैं उनका और जो जिन एक्सप्रेशंस एंड जिन रेगुलेशंस है इनसे संबंधित जनरल टॉपिक हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेक ऑपरेंट मॉडल क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या चेंजेस होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें रिप्रेसर जीन्स, प्रमोटर, ऑपरेटर जीन, लैक ऑपरेंट्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कैसे आगे बढ़ते हैं, या इसमें एक्टिव साइट, इनएक्टिव साइट, ये सारी चीज़ें, बीटा गैलोटेज, परमीज, ट्रांसक्रिप्टेज, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में लेक ऑपरेंट मॉडल के ऊपर देखेंगे। ये जनरली लेक ऑपरेंट मॉडल पढ़ने से पहले ऑपरेंट को समझना जरूरी था। सो थैंक यू।